किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है प्रॉफिट, जिसके बिना उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होती है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बिजनेस अपनी प्राइस को बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली कंपटीटिव मार्केट में वो धीरे धीरे कस्टमर को लूज करेगा। बट अगर बिजनेस कॉस्ट को कंट्रोल करता है तो इस मेथड से वो काफी इफेक्टिवली बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग है। कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर यूनिट कैलकुलेशन कैसे की जाती है ट्रेडिशनल में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया जाता है, एक बेसिक बनाया जाता है, एक बेस बनाया जाता है और सारे खर्चे उससे डिवाइड किए जाते हैं। जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट है जो मशीन या लेबर जिसमें ज्यादा यूज होती है, तो उसको मशीन ओवर या फिर लेबर ओवर से डिवाइड कर दिया जाता है। बट क्या यह प्रोसेस सही है? इसी को चैलेंज करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल को रिसीव किया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि क्या ये सही क्वालिटी का है, फिर मशीनों का सेटअप किया जाता है इस तरीके से कि आप उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाए। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है जो प्रोडक्शन वॉल्यूम से कनेक्टेड होता है। सभी को, इन तीनों एक्टिविटी को अगर आप सीधा मशीन ओवर से लिंक करेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल रिसीव करना, उसको इंस्पेक्ट करना, उसका मशीन ओवर, कितने घंटे आप मशीन चला रहे हैं, उससे कोई उसका लिंक नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जितनी जितनी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, हर एक्टिविटी की अपनी एक कॉस्ट निकाली जाती है और उसका लिंक किया जाता है ऐसे फैक्टर से जो उस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर रियल लाइफ में अगर हम देखें, जैसे अगर किसी को घर बनाना है तो बताया जाता है कि घर बनवाएंगे उसका इतना खर्चा, पेंट करवाएंगे उसका इतना खर्चा, उसमें इलेक्ट्रिक का काम करवाएंगे उसका इतना खर्चा, फर्निशिंग भी करवाएंगे तो उसका इतना खर्चा। तो अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग खर्चे, क्योंकि उसमें अलग अलग स्किल की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लेबर की, अलग अलग मशीन और मेथड की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जरूरी होता है कि एक्टिविटी के हिसाब से आप देखें कि कितनी एक्चुअल में कॉस्ट बन रही है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अब समझते हैं कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर, इसमें क्या फर्क होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है? अब प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट मान लीजिए है 2,40,000 रुपए, बट हम उसको अगर एक्टिविटी के हिसाब से देखें कि किस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पूल। टोटल कॉस्ट का पूल है 2,40,000 रुपए, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन 50,000, प्रोडक्शन सेटअप 60,000, वॉल्यूम प्रोडक्शन से रिलेटेड 90,000, फैक्ट्री के ओवरहेड्स वो है 40,000। तो कॉस्ट पूल एक पूल बन जाता है जिसमें अलग अलग एक्टिविटी की कॉस्ट मेंशन होती है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, ड्राइवर का मतलब होता है जो गाड़ी चलाता है, मतलब जो उसको मेन कंट्रोल करता है। तो कोई भी कॉस्ट ऐसी एक्टिविटी जिसको मेन कंट्रोल कौन सी एलिमेंट करता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ये बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक होता है रिसोर्स ड्राइवर, दूसरा होता है एक्टिविटी ड्राइवर। कोई भी एसेट जिसको हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो फैक्ट्री एक एसेट है, उसका यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए। जैसे फैक्ट्री रेंट है वो एरिया के हिसाब से डिसाइड होगा इस पे। तो ये रिसोर्स ड्राइवर है। बट कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करना, ये एसेट नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन का सेटअप करना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, ये अलग अलग एक्टिविटीज है। इसमें एक्टिविटी ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, और इसमें देखा जाता है नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जैसे पहली एक्टिविटी है रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करना, प्रोडक्शन को सेटअप करना, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉस्ट पूल में और कॉस्ट ड्राइवर में। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कैसे पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट की। इसके लिए इस इमेज को समझते हैं। अब मान लीजिए तीन प्रोडक्ट हैं ए, बी और सी। प्रोडक्शन है 10,000, 10,000, 10,000, टोटल प्रोडक्शन है 30,000। पर यूनिट मटेरियल का खर्चा लगता है 30, 20 और 40। लेबर को अगर काम करना हो, एक यूनिट बनानी हो, तो लेबर को इसमें कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। और मशीन लेती है 5 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। तो ये टोटल लेबर इतना टाइम लेती है और मशीन इतना टाइम लेती है। मशीन ओवर्स, परचेज ऑर्डर,
मशीन सेटअप, कितना सेटअप करने में टाइम लगता है, वो सारा टोटल दे रखा है कि टोटल 10,000 के लिए कितने मशीन ओवर्स खर्च हुए, कितने घंटे मशीन चली, कितने परचेज ऑर्डर मंगाए गए, मशीन सेटअप कितनी बार किया गया। अब इसमें दो डिपार्टमेंट देखते हैं, एक डिपार्टमेंट है जो मशीन इंटेंस है, दूसरा जो है वो लेबर इंटेंस है। जिसमें मशीनें ज्यादा यूज होती हैं तो उसमें क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसको मशीन ओवर से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट जैसे 2 लाख, 6 लाख, और मशीन ओवर्स 1 लाख, लेबर ओवर्स 2 लाख। तो इससे कॉस्ट निकालेगी एक डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है 2 रुपीज पर आवर, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट है 3 रुपीज पर आवर। यहाँ हमारे पास एक्टिविटी वाइज की डिटेल है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट। अब जैसे देखिए मटेरियल और लेबर का खर्चा जो हमारे पास था उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। अब जैसे एक तरह का ओवरहेड है जिसको हमने सेग्रीगेट करना है प्रोडक्ट वाइज। लेबर कितने घंटे लगाती है, 3 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। लेबर ओवर अगर हम देखें तो लेबर पर लेबर ओवर का कितना खर्चा पड़ रहा है, वो है 3 रुपए। तो 3 रुपए आप अलग अलग लिख देंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक उसका आपका कॉस्ट आ जाएगा। 1 घंटे में लेबर काम करती है तो उसका चार्ज होता है 3 रुपीज। टोटल 3 घंटे काम किया तो टोटल चार्ज हुआ 9 रुपीज। ऐसे ही मशीन ओवर्स में देखें कितने घंटे लेती है, 5 घंटे, 5 घंटे और 10 घंटे एक प्रोडक्ट को बनाने में। 1 घंटे के मशीन की कॉस्ट है 2 रुपए। तो टोटल देखेंगे तो आपका टोटल एक यूनिट बनाने के लिए आपकी कॉस्ट निकल आएगी 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो आप टोटल कर देंगे मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, और जो भी ओवरहेड्स था उसको आपने लेबर और जो मशीन ओवर्स है उसके हिसाब से डिवाइड करके आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है टोटल 59, 49 और 95। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टोटल कॉस्ट है, इसमें मार्जिन ऐड करके आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। बट अगर बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। डिपार्टमेंट ए मशीन इंटेंस था, डिपार्टमेंट बी लेबर इंटेंस था। टोटल खर्चा देखें 8 लाख रुपए है। बट एक्टिविटी में कितना खर्चा हुआ, रिसीव एंड इंस्पेक्शन में 2 लाख, सेटअप करने में 2 लाख, और वॉल्यूम में 4 लाख। तो रिसीव एंड इंस्पेक्शन मतलब रिसीव कब करते हैं रॉ मटेरियल, जब आप परचेज ऑर्डर देते हैं। तो टोटल परचेज ऑर्डर कितने हैं, प्रोडक्ट ए में जैसे 1000, 1000 और 2000, टोटल है 4000। तो उससे आप डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को, तो आपका पर यूनिट आपका निकल आएगा 50 रुपीज। टोटल सेटअप कॉस्ट है 2 लाख रुपए, बट कितनी बार सेटअप किया गया है, 400 बार। तो आप डिवाइड करेंगे, आपका एक उसका कॉस्ट निकल आएगा वो है 500। टोटल कॉस्ट है वॉल्यूम की वो है 4 लाख रुपए। मशीन ओवर्स कितने यूज हुए, 2 लाख। तो 1 घंटे का आपका खर्चा निकल आएगा वो है 2 रुपए। तो मटेरियल लेबर ये तो डायरेक्ट है, इसको आप सीधा नोट करेंगे जैसा एज इट इज था। अब यहाँ आप देखेंगे एक्टिविटी के हिसाब से, पहली एक्टिविटी है रिसीव एंड इंस्पेक्शन। रिसीव एंड इंस्पेक्शन की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, वो है 50 रुपीज। अब उसको परचेज ऑर्डर से हमने लिंक करा तो परचेज ऑर्डर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है 1000, 1000, 2000। तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आई। ऐसे मशीन सेटअप की पर सेटअप कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज। टोटल जितनी बार मशीन सेटअप किया गया जैसे 150, 150, 100, उससे आपकी मशीन सेटअप की कॉस्ट निकल आई। ऐसे ही वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट है 2 रुपए। मशीन ओवर्स यहाँ आपने नोट किया, मल्टीप्लाई करा, आपकी टोटल कॉस्ट निकल आई। तीनों कॉस्ट को आप प्लस करेंगे और फिर आप जो भी आउटपुट है उससे डिवाइड करेंगे, तो आपकी यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकल आई 22.5, 22.5 और 35। और यहाँ आपके पास वेरिएबल है मटेरियल और लेबर। तो जब ये 30, 10 और ये 22.5 प्लस करेंगे तो यहाँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, जिसको आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू निकाला है, जो है 62.5, 52.5 और 95। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ये डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें ध्यान रखने चाहिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है कंट्रोल करने में हेल्प करती है बजट से और पास्ट पीरियड से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख पाए हैं कि प्रोडक्शन में अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, क्या रॉ मटेरियल की वजह से ज्यादा हो रहा है, रिसीविंग की वजह से, इंस्पेक्शन की वजह से, वेस्टेज ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन सेटअप में ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो किस एक्टिविटी को कंट्रोल करने की जरूरत है वो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं बजट से, पास्ट रिकॉर्ड से। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि वैल्यू वर्सेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती, तो उसको देखना कि क्या ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है इससे वैल्यू एनहेंस हो रही है बिजनेस में। अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कम करते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं, क्या उससे टोटल कॉस्ट पे कुछ फर्क पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो क्या उससे उसकी क्वालिटी पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये एनालाइज किया सकता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, क्योंकि यहाँ टोटल कॉस्ट को नहीं देख रहे हैं, यहाँ कॉस्ट की अलग अलग एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं।
इससे हमें क्या होता है, इससे कॉस्ट को कंट्रोल करना इजी और इफेक्टिव हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसकी कॉस्ट पहले थी 50,000, अब दिखा रहा है 60,000, तो परसेंटेज चेंज तो इसमें ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें। बट इस डिपार्टमेंट में 4 एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। पहली एक्टिविटी में देखें 30,000 से 40,000, 33% का जंप है। दूसरी एक्टिविटी में सेविंग है, तीसरी एक्टिविटी में भी सेविंग है, फोर्थ एक्टिविटी उसमें 86% का जंप है। तो मैनेजमेंट अगर सिर्फ फोर्थ एक्टिविटी को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, तो टोटल जो डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो बहुत इजीली कंट्रोल की जा सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉइज हैं कंपनी में, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अगर आप सभी को ग्रुप में बार बार बताते हैं कि आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जो अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि सिर्फ उसी एक्टिविटी पर मैनेजमेंट फोकस करती है इसमें, जिस एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो इससे मैनेजमेंट का टाइम भी बचता है और ये इफेक्टिव कंट्रोल मेथड को सपोर्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।